एक 80 साल के बूढ़े ने बादशाह हारून रशीद को ये पैगाम भेजा कि मैं अल्लाह के बारे में 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुम्हारे ओलमा इसका जवाब दे दे तो मैं जान जाऊंगा कि तुम बिल्कुल हक पर हो। तो बादशाह हारून रशीद ने सब ओलमाओं को जमा किया। 2 तख्त लगाए गए, एक पर बादशाह बेटे, दूसरे पर बूढ़ा जो कि दुनिया का सब इल्म जानता था, और अपने साथ अपने 200 शागिर्द भी लाया। बूढ़े ने पहला सवाल किया, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर कौन है? दूसरा सवाल किया, अल्लाह देखता कहाँ है? तीसरा सवाल किया कि अल्लाह करता क्या है? अब बूढ़े ने बादशाह हारून रशीद से कहा कि अब तुम ये हुक्म दो कि इसका जवाब देने के लिए जो भी ओलमा खड़े हो, अगर उन्होंने इसका जवाब सही नहीं दिया, गलत दिया, तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो बादशाह ने ये हुक्म दे दिया कि जो भी ओलमा इसका जवाब देने के लिए खड़े हो, अगर वो इसका जवाब सही नहीं दे पाए तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ओलमाओं में से कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सबको अपनी जान की फिक्र थी। अगर सवालों का जवाब गलत हो गया तो सर कलम कर दिया जाएगा। तो पीछे से एक 18 साल का लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे खड़ा हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो बादशाह ने उस लड़के को आगे बुलाया। लड़का आकर आगे खड़ा हो गया। फिर उस लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, जब इस बूढ़े ने सवाल किया तो ये तख्त के ऊपर बैठा था और हम लोग नीचे खड़े थे, लेकिन अब मैं इसके सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन इसको पहले नीचे भेजो और मैं जाकर तख्त के ऊपर बैठूंगा और वहां से जवाब दे दूंगा। ये सुनकर बूढ़े को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं कहा, चुपचाप आके नीचे खड़ा हो गया और लड़के को बादशाह सलामत ने तख्त के ऊपर बैठा दिया। फिर लड़के ने कहा, तुमने पहला सवाल पूछा था कि तुम्हारे अल्लाह के ऊपर कौन, तो बताओ 1 से 10 तक तुमको गिनती आती है? तो बूढ़े ने कहा, हाँ आती है। तो कहा, पढ़ो 1 से 10 तक। तो बूढ़े ने कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लड़के ने कहा, इस गिनती को फिर से उल्टी तरफ से पढ़ो। तो बूढ़े ने पढ़ा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर बूढ़ा रुक गया। तो लड़के ने कहा, 1 के ऊपर पढ़ो। तो बूढ़े ने कहा, 1 के ऊपर भी कोई होता है, 1 के ऊपर कोई नहीं होता। तो लड़के ने कहा, इसी तरह हमारा अल्लाह एक है और उसके ऊपर कोई नहीं। फिर लड़के ने कहा, तुमने दूसरा सवाल पूछा था कि तुम्हारे अल्लाह देखते कहाँ हैं? तो लड़के ने बादशाह सलामत से कहा कि सब लाइटें बंद करवा दी जाए। तो बादशाह हारून रशीद ने सब लाइटों को बंद करवा दिया। तो लड़के ने कहा कि एक बड़ी सी मोमबत्ती मंगवाई जाए। तो एक मोमबत्ती लाई गई। लड़के ने उस मोमबत्ती को बीचों बीच रख दिया और जला दिया। जलाने के बाद पूछा बूढ़े से कि बताओ इसकी रोशनी किस तरफ है? तो बूढ़े ने कहा, ये तो मोमबत्ती है, इसकी रोशनी सब तरफ है, एक तरफ नहीं। तो लड़के ने कहा, इसी तरह हमारा अल्लाह सब तरफ देखता है, एक तरफ नहीं। हमारे अल्लाह ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, आसमान के ऊपर भी देखते हैं, आसमान के नीचे भी देखते हैं, समंदर के नीचे भी देखते हैं, समंदर के ऊपर भी देखते हैं, पहाड़ के पीछे भी देखते हैं, पहाड़ के नीचे भी देखते हैं। फिर लड़के ने कहा, तुमने तीसरा सवाल पूछा था कि तुम्हारा अल्लाह क्या करता है? तो मैं बताता हूँ मेरे अल्लाह क्या करते हैं। मेरे अल्लाह वो करते हैं जिसने तख्त पे बैठे हुए इंसान को नीचे खड़ा कर दिया और नीचे जो इंसान खड़ा था उसको तख्त पे बिठा दिया, यानी मुझको
तख्त पे बिठा दिया और तुमको तख्त पे से उतार कर नीचे खड़ा कर दिया। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है।